ये रेफरेंस है मस्टैंग कार की, जिसे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए जो मैं पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ, पेपर है आइवरी का पेपर 250 GSM का। और जो यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, अपनी नॉर्मल सी पेंसिल है, आर्टलिन की पेंसिल है। और कहीं कहीं पे मैंने स्टैडलर की भी पेंसिल को यूज़ किया है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल्स के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और जैसा कि आप स्टैम्प पेपर का यूज़ करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है स्टैम्प पेपर का यूज़ कहीं कहीं पे करना चाहिए, बाकी यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे स्टैम्प पेपर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप ग्रेफाइट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप आर्ट वर्क देख रहे हैं, मैं ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे अभी टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम ब्रश का यूज़ करते हैं, जैसा हमें रिजल्ट चाहिए होता वैसा नहीं आता। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। टिश्यू पेपर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम एक प्रेशर डाल के उसे यूज़ करते हैं, इस वजह से एक अच्छा सा रेफरेंस आता है। जैसा आप ये देख सकते हैं किस तरह का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहीं कहीं पे ग्रेफाइट पाउडर का भी यूज़ किया है। और आप जो पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल आप जानते हैं ये पेंसिल कौन सी है? ये पेंसिल है ब्रुस्टो की मैकेनिकल पेंसिल। बहुत बेस्ट पेंसिल है, सिंपल सी पेंसिल है। एक और पेंसिल आती है मैकेनिकल की, जिसे बोलता है पेंटल की पेंसिल। वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, मेरे हिसाब से तो एक्सपेंसिव 1000 रुपीज़ के आसपास आती है। तो मेरा यहाँ पे आपको ये कहना है कि ये पेंसिल बहुत बेस्ट है। ये 200 के रेंज में आ जाती है और काफ़ी अच्छा है। मेरा यही कहना है आप सभी को कि पेंसिल मैटर नहीं करता, आपका स्किल मैटर करता है। और हाँ, इस स्केच को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम गया है, इसलिए मैंने कुछ पार्ट कट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर पूरा दिखाने ही बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और आप देखोगे भी नहीं इसे। और ये सैंड पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं ये मैकेनिकल पेंसिल को घिस रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लीड है वो सुई की तरह चाहिए एकदम। तो उसके लिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वाइट आपको लाइन दिख रही होगी। एक्चुअली ये लाइन नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। वो वाइट वाला जो पार्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं इस पेंसिल को इस तरह से घिस रहा हूँ। ये मेरा तरीका है आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप इस तरह की बारीक से बारीक जो चीज़ें होती हैं उसे ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरा आपको यही कहना है, जब भी आप आर्ट्स ड्रॉ करते हैं, एक आर्ट होता है, एक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट होता है। तो हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेरा आप सभी से ये कहना है, जितना ज़्यादा आप अपने आर्ट में टाइम दोगे किसी चीज़ को ड्रॉ करने में, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। और इस वजह से मेरा आर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आता है। और आपको यही कहूँगा कि जब भी आप अपने आर्ट को ड्रॉ करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और पहले चीज़ों को देखें कि कहाँ पे लाइट ज़्यादा है, कहाँ पे ब्राइटनेस है, ये चीज़ें देखें, ऑब्जर्व करें। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, शैडो जो है डार्क है, जो कार के ऊपर ब्लैक वाला एरिया है उससे ज़्यादा डार्क शैडो है। तो ये चीज़ें आपको ना ऑब्जर्व करनी पड़ती है अपने रेफरेंस को देखकर। और अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो पीछे का जो एरिया है आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा। और इसे ड्रॉ करने के लिए 8B 10B पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्टैडलर की जो पेंसिल लिया हूँ, कहीं कहीं पे मैंने जैसा बताया था कि यूज़ किया हूँ यहाँ पे स्टैडलर की। बट मैं अगर आप मेरे से पूछोगे स्टैडलर और आर्टलिन की पेंसिल, तो मुझे आर्टलिन की पेंसिल बहुत बेहतर लगती है, क्योंकि मैं उसे काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक शैडो है, शैडो के ऊपर जो कार का डोर है उसमें देखेंगे थोड़ा सा शैडो जो है बहुत ज़्यादा डार्क है और ऊपर का जो एरिया है वो कम थोड़ा डार्क है, ठीक है। और उसके बीच में आप देख सकते हैं पतली सी वाइट लाइनें गई हैं। कार का गेट है, कोई भी चीज़ कर्व में होता है, उसका जब भी लाइट के ऊपर लाइट का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो एरिया ज़्यादा हाईलाइट होता है। हाईलाइट होने की वजह से वो एरिया वाइट दिखता है, इसलिए उस तरह से ड्रॉ किया जाता है। जब मैं इस स्केच को ड्रॉ कर रहा था तो मुझे एक मूवी की याद आ गई, जिसे आपने देखा होगा, टार्जन। उस मूवी में एक जो हीरो होता है, एक बुरी कंडीशन में उसे कार मिलती है, खरीदता है, जिससे उसे धीरे धीरे एक सुपर कार बनाता है। सेम इसी में भी मुझे यही फीलिंग आ रही थी जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा था। स्टार्टिंग जब मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया था तो वो एक सिंपल्स की तरह दिख रहा था। जब मैंने इसके ऊपर डिटेलिंग की और तब ये थोड़ा सा सुपर कार जैसा दिख रहा है, सेम इसी तरह से। और आप ये देख सकते हैं कहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, कहाँ पे लाइट कम है, कहाँ पे ब्राइटनेस है। तो वो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती है। जब भी आप रेफरेंस लेते हो
तो आपको ये चीज़ें खुद से देखनी पड़ती है कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। उसकी वैल्यूज़ को आपको खुद को समझना पड़ता है, वैल्यूज़ को देखना पड़ता है कि वैल्यूज़ कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे कम है, उसके हिसाब से आप ड्रॉ करते हैं। और एक चीज़ और, जब भी आप स्केचेस ड्रॉ करते हैं तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेफरेंस को ध्यान से देखें, फिर ड्रॉ करें। कहीं कमियां नज़र आती हैं तो उसे इम्प्रूव करें, मिटाएं। इस तरह से मैं अपने आर्ट को, जैसे कि आप ये मैकेनिकल पेंसिल देख सकते हैं, इस तरह से मैं सैंड पेपर पे घिसता हूँ। घिसने के बाद जैसे कुछ कुछ जहाँ बहुत आपको पतली पतली लाइनें दिखेंगी, बहुत डार्क डार्क, उसे ड्रॉ करने के लिए मैं इस मेथड का यूज़ करता हूँ। मैं मेथड यूज़ करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा ऐसा कहना है, मेरा एक आप सभी को एक एडवाइस है, जितना आप पेंसिल घिसोगे उतना आप सीखोगे। ये सच है, क्योंकि आप पेंसिल घिसोगे ही नहीं तो आप सीखोगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जब भी कोई भी आप आर्ट ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर आपको पेंसिल को घिसनी पड़ती है। कोई भी आज जो आप मेरा आर्ट वर्क देख रहे हैं, इतना इम्प्रूवमेंट इसलिए आता है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है। तो मेरा आपसे यही कहना है, अपने आर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस ना छोड़ें। और ये आपको आर्ट वर्क कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी क्या राय है उसके ऊपर बताना। और आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, और कोई आपका आर्ट वर्क है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। इस वीडियो में मैंने आउटलाइन और शेडिंग की है और डिटेलिंग करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगा बैकग्राउंड में ड्रॉ करने के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।